आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो रास क्रीड़ा के लिए मिलन हुआ था उसके 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक से श्रवण करेंगे। इसमें
कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से कुछ गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं जा सकी थी। वे अपने पतियों के द्वारा या अपने पिताओं के द्वारा, जो अविवाहित थी कन्या वो अपने पिताओं के द्वारा, और जो विवाहित थी वो अपने पतियों के द्वारा रोक लिया गया था। इसमें हमने भी श्रवण किया था कि वे सब साधन सिद्ध थी गोपियां, जिनकी साधना तो सिद्ध हो गई थी, उनका भाव तो सिद्ध हो गया था, लेकिन उन्होंने सिद्ध देह नहीं पाई थी। और कल हमने गोपियों के अलग अलग प्रकार भी थे। मुख्यतः 2 प्रकार की गोपियां का वर्गीकरण किया गया है, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। साधन सिद्ध गोपियों में ऋषिचारी, मुनिचारी और देवांगनाएं, देव स्त्रियां। ये देवी स्त्रियां वो थी जिन्होंने भगवान जब देवलोक में अवतार लेते हैं तो उनकी सेवा की थी। इस तरह से ये गोपियों का वर्णन था। तो इस प्रकार जो गोपियों को द्वारा रखा गया था वो मरण दशा में पहुंच गई थी, कृष्ण को याद करते हुए मृत्यु के निकट पहुंच गई। जैसे समाज में साधारणतः कोई स्त्री अपने बंधु, पिता, माता को याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसी प्रकार से ये कृष्ण को अपने प्राणों के एकमात्र बंधु मानकर उनका स्मरण ध्यान करने लगे। गोपियां बोलती है, हा हा प्राण प्राणिक बंधो वृंदावन कला निधे। हा हा प्राण बंधो बंध को, हे वृंदावन कला निधे, जन्म जन्म से मैं आपकी प्रेयसी हो सकी। भले इस अंतिम काल में अपनी आंखों से आपके श्रीमुख का दर्शन नहीं कर सकी, किंतु मन के द्वारा तो दर्शन कर ही रही। इस प्रकार प्रत्येक गोपी विलाप करते करते आंखों को बंद कर तीव्र भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी और अपने अपने चित्त को श्री कृष्ण में ही निविष्ट कर दिया। 10वें और 11वें श्लोक में आगे आता है। आज हम 10वें और 11वें श्लोक से श्रवण करेंगे। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धूत अशुभा ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मनं जार बुद्धियापि संगता जहु गुणमयं देहं सद्य प्रशिक्षण बंधना। जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकी, उनके लिए अपने प्रीतम से असह्य विक्षोभ, तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगी, जिससे उनके, तो देखिए कृष्ण की याद में जो तीव्रता, जो वेदना हुई, उससे क्या फायदा हुआ? उससे उनके वो तीव्र वेदना कृष्ण के लिए वो सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर रही है। उनके सारे जो भी थोड़े बहुत अशुभ कर्म बचे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने सिद्ध देह प्राप्त नहीं कर दी, सिद्ध भाव तो प्राप्त कर लिया है लेकिन सिद्ध देह प्राप्त नहीं किए, अभी भौतिक देह। तो उस भौतिक शब्द से एक एक अशुभ कर्म जलने लगा। कैसे जलने लगा? कृष्ण के विरह में जो अग्नि थी, उनको याद करके उस वेदना से वो जो पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे ऐसे अशुभ कर्म क्यों हुए जिसके कारण हमारा कृष्ण से विच्छेद हुआ, उसको याद कर करके उस पश्चाताप से असह्य विक्षोह, तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। तो व्यक्ति को अपने, इसका मतलब है कि भागवत में बोला कि व्यक्ति को अगर अपने पापों को नष्ट करना है तो कृष्ण से जो उसकी तीव्रता से उसको जब याद करेगा तो एक एक करके वो अशुभ कर्म नष्ट हो सकते, उस अग्नि में जल सकते। जो कृष्ण से विरह की अग्नि, कृष्ण को याद करके जो तीव्रता की अग्नि, उनका ध्यान करने से गोपियों को उसमें उनके आलिंगन की अनुभूति हुई कि अभी शुद्ध हो गए, अब भगवान हमें आलिंगन गले लगा सकते हैं। और तब उन्हें जो आनंद
अनुभव हुआ और उनकी भौतिक धर्म निष्ठा को, भौतिक धर्म के प्रति जो भी निष्ठा थी वो खत्म, पूरी तरह खत्म हुआ। तो वो हो गया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो परफेक्शन हो गया, जब देह का भी परफेक्शन हो गया तो सारी भौतिक धर्म की जो निष्ठा थी वो खत्म, उसमें कुछ भी अब भौतिक धर्म में उनका कोई फेथ नहीं रहा, जो संसार के धर्म को उस धर्म निष्ठा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अभी पूर्ण रूप से शुद्ध होगी, केवल कृष्ण निष्ठा ही बची। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा है, किंतु इन युवतियों ने, इन गोपियों ने उन्हें ही अपना प्रेमी समझा और उसी घनिष्ठ रस में उनका संसर्ग, उनका एसोसिएशन प्राप्त किया, तीव्र भाव से अपने घरों में बैठे बैठे उनका एसोसिएशन प्राप्त किया। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत बड़ी कमेंट्री है इसमें, जो प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी, के तात्पर्य में लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विचित्र ढंग से बोलते हैं। वे गोपियों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक उद्देश्य को एक बाह्य विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उस तरह असली स्वभाव को बाहरी लोग से गोपनीय बनाए रखते हैं। और इस तरह जो है असली स्वभाव को बाह्य रूप से गोपनीय बनाए रखते हैं। किंतु उसी के साथ वे गुह्य भक्तों को, जो कि आध्यात्मिक भक्ति के वैज्ञानिक परिणाम में दक्षा असली उद्देश्य प्रकट करते हैं। इस तरह बाहरी लोगों से सुखदेव जी कहते हैं, देखिए इसमें सुखदेव गोस्वामी भी किस तरह से विचार प्रकट कर रहे हैं, असली स्वभाव को बाहरी लोगों से गोपनीय बनाए रखते हैं। गोपियों का जो असली स्वभाव को बाहरी रूप लोगों से गोपनीय बनाए रखा है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते समय, भागवत वर्णन करते समय बहुत केयरफुल है। पूरी भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लेते। सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लेते, एक जगह लेते हैं, वो भी अनुराधा बोल के लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस उद्देश्य को जानते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें से परत खोल खोल के बता रहे हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह असली स्वभाव को बाहरी लोगों से गोपनीय बनाए रखते हैं, लेकिन उसके साथ जो गुह्य भक्त है, जो भगवान के कॉन्फिडेंशियल डिवोटी हैं, जो कि आध्यात्मिक भक्ति के वैज्ञानिक परिणामों में दक्ष हैं, उनके सामने असली उद्देश्य प्रकट करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे कि सुखदेव गोस्वामी असली उद्देश्य गुह्य कॉन्फिडेंशियल डिवोटी के सामने प्रकट करते हैं और बाहरी उद्देश्य को बाहर के लोगों से प्रकट करते हैं। इस तरह बाहरी लोगों से सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण ने गोपियों को मोक्ष प्रदान किया, किंतु गुह्य श्रोताओं से सुखदेव स्वामी बताते हैं कि जब गोपियों को अपने प्रिय से विछोह का अनुभव हुआ तो उन्होंने उनके अपार दुख तथा अपार सुख दोनों उत्पन्न हुए और धीरे धीरे उन्हें वांछित उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस तरह इस श्लोक को निम्नवत समझा जा सकता है, अपने प्रिय के असह्य वियोग के कारण इस तरह श्लोक को निम्नवत समझा, अपने प्रिय के असह्य वियोग के कारण गोपियों को भीषण पीड़ा हुई। ये गोपियों को जो घर पे रुक गई, जिससे सारी अशुभ वस्तुएं लड़खड़ाने लगी, अशुभ वस्तुएं सारी जल गई उस पीड़ा से। दूसरे शब्दों में, जब सामान्य लोग गोपियों द्वारा अपने प्रिय के वियोग में अपार पीड़ा के विषय में सुनते हैं, तो वे हजारों अशुभ वस्तुओं को त्याग देते हैं। अभी देखिए, गोपियों की पीड़ा से तो गोपियों के अशुभ कर्म खत्म हो गए, लेकिन भागवतम बोल रहा है कि जो लोग गोपियों की इस पीड़ा को सुनते हैं कि किस तरह से कृष्ण का विरह हुआ, उसको सुनने से वो लोग भी इस विषय का, सामान्य लोग गोपियों के द्वारा अपने प्रिय के वियोग में जो अपार पीड़ा के विषय में सुनते हैं, तो वे लोग भी जो सुनते हैं इसको, वो भी अशुभ वस्तुओं को, हजारों अशुभ वस्तुओं को त्याग देते हैं। जैसे करोड़ों ब्रह्मांड के भीतर दहकती अग्नि जैसी भयावह वस्तुएं शिव जी के द्वारा पिया गरम विष
विशेष रूप से जो गोपियों के विरह प्रेम के बारे में सुनते हैं, जो लोग, सामान्य लोग भी, वे अपने भीषण मिथ्या अहंकार को त्याग देते हैं और अपने को पराजित मानते हुए बोल जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है गोपियों को तो जो पीड़ा, वो जो अशुभ कर्म खत्म हो गए, जो गोपियां साधन सिद्ध थी, जो यहाँ पर रह गई थी, लेकिन जो लोग उनकी कथाओं को सुनते हैं, उस वीर्य पीड़ा पीड़ा को गोपी की, तो उसके अनुवाद का अर्थ को सुनते हैं, विरह से जो भी प्रेम है, विरह के प्रेम के बारे में सुनते हैं, तो वे भी अपने भीषण मिथ्या अहंकार को त्याग देते हैं और अपने आप को पराजित मानते हैं कि गोपियों का भगवान के प्रति कितना प्रेम, और वो अपने प्रेम की तुलना करते हैं, उनका प्रेम उसका धूल का कण भी नहीं। अगर किसी को अहंकार हो जाए कि मेरा भगवान से प्रेम, तो गोपियों का विरह सुनेगा, पीड़ा सुनेगा, स्पेशली गोपी की तरह सुनेगा, तो उसका जो है, उसका सारा, इसमें क्या, अपना भीषण मिथ्या अहंकार को त्याग देते और अपने को पराजित मानते, दहल जाते कि गोपियों की पीड़ा कितना उनका प्रेम। जब गोपियों ने भगवान अच्युत का ध्यान किया तो वे प्रकट उनके समक्ष आए। इस तरह गोपियों ने मरणासन अवस्था में, अंत समय में जब भगवान अच्युत का ध्यान किया तो प्रकट उनके समक्ष आए और उन्होंने गोपियां उनके शरीर का आलिंगन करके अत्यंत आनंदित हुई। भगवान वहां पे प्रकट, और भगवान वहां पे भी थे, वन में, जहां पे सारी गोपियां जा रही थी, क्योंकि उनका शरीर गोपियों के प्रति दिव्य प्रेम से पूर्ण हो गया था, उनके घर पे ही वो पूर्ण हो गई थी। गोपियों ने भी इस प्रेम के अनुरूप अपने शारीरिक लक्षण और पहचान के भाव प्रकट करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव किया। इस प्रसन्नता आगे उनके समस्त भौतिक आध्यात्मिक सौभाग्य तुच्छ प्रतीत होता। गोपियों को कृष्ण के मिलन की, जो घर पे थी, कृष्ण के मिलन का इतनी प्रसन्नता, इतनी परम प्रसन्नता का अनुभव किया। इस प्रसन्नता के आगे उनका समस्त भौतिक आध्यात्मिक सौभाग्य तुच्छ प्रतीत, सारे सौभाग्य तुच्छ हो गए, क्योंकि अभी तो मिल गए। बात यह है कि जब अन्य लोग ये देखते हैं कि जब कृष्ण गोपियों के समक्ष प्रकट हुए और वे इनके आलिंगन से कितनी सुखी, तो लोग यह अनुभव करते हैं कि तथाकथित हजारों शुभ वस्तुएं इसकी तुलना में नगण्य, संसार की सारी शुभ वस्तुएं उस आनंद की तुलना में नगण्य। जब सामान्य लोग इस गोपियों की विरह कथा को ध्यान से सुनते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों ब्रह्मांडों में प्राप्त इंद्रिय सुख तथा ब्रह्मांड भी नगण्य लगता है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड और इस भगवान की क्रिएशन में मुख्यतः 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक जड़ानंद होता है, जो इस भौतिक जगत में जड़ वस्तुओं से मिलता है, जैसे धन से, कई पहाड़ों से, पर्वतों से, सुंदरता से, जगत की सुंदरता, ये सब जड़ानंद है। दूसरा है ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म ज्योति मिलता है। तीसरा प्रेमानंद है, जो आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर से बिछे हो एवं उनसे मिलने के फलस्वरूप क्रमशः उत्पन्न गोपियों के कष्ट और हर्ष के विषय में कोई भी व्यक्ति अपने समस्त विगत कर्म फलों से, चाहे वह पाप पूर्ण या पवित्र, छूट सकता है। हाँ, वैष्णव जन ऐसा नहीं सोचते कि पापमय तथा पुण्यमय कर्म फल केवल उनका भोग करने से नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि न तो परमेश्वर से बिछो, न ही उसकी प्रत्यक्ष संगति कर्म की श्रेणी में। कर्म फलों की इस तरह का निवारण तो भजन अवस्था में उन लोगों के साथ होता है। कर्म फलों का इस तरह निवारण तो भजन अवस्था में उन लोगों के साथ में होता है जो अनर्थ निवृत्ति पद को प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह गोपियों ने परमात्मा या प्रेम के परम लक्ष्य कृष्ण को अपना जार पति मान लिया, मतलब उपपति। उपपति मतलब जो वास्तव में जिसके साथ विवाह नहीं हुआ, लवर, प्रेमी, कृष्ण को अपना प्रेमी मान। यद्यपि ऐसा भाव सामान्य रीति से निंदनीय है। उपपति मानना तो सामान्य जगत में निंदनीय है, क्योंकि हर पत्नी को अपने पति में ही श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कृष्ण है उपपति के रूप में गोपियों प्रेमी। यद्यपि ऐसा भाव सामान्य रूप से निंदनीय है, किंतु गोपियां कृष्ण के प्रति रुक्मणी तथा अन्य रानियों की अपेक्षा अधिक आसक्त थी, जो उन्हें सम्पान पूर्वक पति मानते थे। तो गोपियों की कृष्ण के प्रति आसक्ति रुक्मणी, सत्यभामा, इनसे भी ज्यादा थी। भगवान को अपना जार पति मानना असली पति मानने की तुलना में श्रेष्ठ। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि निर्बंध शुद्ध प्रेम गृहस्थ प्रेम से बढ़कर। श्री उद्धव जी के वचनों से इस भाव का समर्थन होता है। या दुस्तज्जम स्वजनम मारी पथम चहित्वा
ब्रज की महिलाओं ने अपने परिवार तथा अपने उन्नत धर्म का भी परित्याग कर दिया, जिनका परित्याग कर पाना दुष्कर होता है। इस धरा पर अपनी लीलाओं में कृष्ण प्राय नगण्य वस्तुओं को अति उच्च बना देते। इस धरा पर अपनी लीलाओं में कृष्ण प्राय नगण्य वस्तु को भी अति उच्च बना देते हैं लीला में। जैसा कि भीष्म ने कहा है कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की लीला उन लीलाओं से भी अधिक महान है, जिनमें राजाओं के भी राजा की तरह कार्य करते हैं। सारथी के रूप में कृष्ण का जो कार्य है वो ज्यादा महान है, बजाय कृष्ण राजा के रूप में कार्य। धृतहृदय रश्मिनी तत्क्षिणी से मैं अर्जुन के सारथी का ध्यान करता हूँ, जो अपने दाएं हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में लगाम लिए हैं, और जो अर्जुन के रथ को सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए सतर्क। मैं अर्जुन के साथ सारथी का ध्यान करता हूँ, जो अपने दाएं हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में लगाम लिए, और जो अर्जुन के रथ की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए सतर्क। इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य निकृष्ट माधुर्य जिसको लोग निकृष्ट मानते हैं, भौतिक जगत के लोग, वो सामान्य उच्चतर शांत रस से श्रेष्ठ बन जाता है। इस तरह जार पति से प्रेम भाव मतलब उपपति से प्रेम भाव वेद दंपति के प्रेम विनिमय से श्रेष्ठ बन जाता है। पति पत्नी के से उपपति और पत्नी के बीच में, क्योंकि कृष्ण उपपति, सामान्य उपपति नहीं। गुंजा की तुच्छ मालाएं, जो भी चीज भगवान के संपर्क में आती, गुंजा की तुच्छ मालाएं, गेरू के लेप और मोरपंख सर्वोत्तम रत्नजित आपूर्ण स्वभी श्रेष्ठ सिद्ध। गुंजा तो बहुत बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं रहता। उसकी तुच्छ माला गेरू के लेप, भगवान गेरू का लेप करते हैं कलरफुल बनाने के लिए, और मोर पंख से ये सर्वोत्तम रत्न जटित आभूषणों में श्रेष्ठ लगते हैं भगवान। किंतु कोई ये आपत्ति कर सकता है, कोई समझने में कर सकता है कि भगवान के लिए जो है इस प्रकार किसी दूसरी स्त्री के साथ में केली करना, मतलब उनके साथ में लीला करना उचित तो नहीं है कि उनका शरीर का, क्योंकि उन स्त्रियों का शरीर तो अन्य पुरुषों के द्वारा भोग किया जा चुका था। तो इस आक्षेप का उत्तर देते हैं कि भगवान फिर उनके साथ कैसे करते हैं, तो शुद्ध नहीं, उनका तो पति के साथ ऑलरेडी भोग हो चुका है। तो इसका उत्तर यहाँ पे जहु आदि शब्द मिलता है। यहाँ पर देहम शब्द एक वचन प्रयुक्त होता है। जब गोपियां अनेक है, अतः इसमें एक सोचे कि कुछ अधिकारी कहने की योग माया की शक्ति से गोपियों का शरीर इस तरह अंतर ध्यान हो गया कि उन्हें कोई देख नहीं पाया। किंतु विद्वानों का कथन है कि इस प्रसंग में देहम शब्द निकृष्ट शरीर का द्योतक है, निकृष्ट भौतिक शरीर, क्योंकि देह तो भौतिक प्रमुख गुणों से बना है। तो गुणमयम के विशेष प्रधानता के कारण से समझा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनने के पूर्व ही गोपियों के दो शरीर, जो साधन सिद्ध गोपियां, भौतिक तथा आध्यात्मिक, किंतु बांसुरी सुनते ही उन्होंने पतियों द्वारा भुक्त भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। जब भक्तगण किसी प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तो वे भगवान का श्रवण करने, उनकी महिमा का गायन करने, उनका स्मरण करने, उन्हें नमस्कार करने, उनके क्षण में उपस्थित रहने आदि के द्वारा अपने कानों तथा इंद्रियों को शुद्ध भक्ति में लगे आते हैं, और इस तरह भक्तगण भगवान के दिव्य गुणों को अपने इंद्रिय का लक्ष्य बना लेते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा, निर्गुणो मदपाश्रय। इस तरह भक्तों के शरीर
प्रकृति के गुणों को लांग जाते हैं और फिर भी कभी कभी भक्त संसारी ध्वनि को अपना इंद्रिय विषय मान लेते हैं और यही भौतिक है। इस तरह भक्त के शरीर के भी दो पक्ष होते हैं, एक दिव्य और एक आध्यात्मिक। जब भक्त जो है भगवान का श्रवण करते हैं, उनकी महिमा का गायन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी शरण में उपस्थित रहने आदि के द्वारा अपने कानों तथा इंद्रियों को शुद्ध भक्ति में लगाते हैं। इस तरह भक्तगण भगवान के दिव्य गुणों को अपने इंद्रियों का लक्ष्य बना लेते हैं। निर्गुणों मदपाश्रय। इस तरह भक्तों के शरीर प्रकृति के गुणों को लांग जाते हैं, फिर भी कभी कभी भक्त संसारी ध्वनि को भी अपना इंद्रिय विषय मान सकते हैं। यही भौतिक। इस तरह भक्त के दो शरीर होते हैं कि इंद्रिय का थोड़ा सा विषय का भोग कर लिया तो वो भौतिक हो गया, और भगवान के बारे में दिव्य। तो एक साधारण भक्त के लिए भी दो शरीर होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, दो पक्ष होते हैं। तो जिस शरीर से भगवान में ध्यान लगाता है वो उसका आध्यात्मिक पक्ष हो गया, और जिससे भौतिक चीजों में ध्यान लगाता है भौतिक। तो भक्ति के अपने स्तर के अनुसार ही किसी भी शरीर के दिव्य पक्ष, भक्ति के स्तर के अनुसार किसी भी शरीर के दिव्य पक्ष प्रधान बनते हैं और भौतिक पक्ष घटते हैं। इसका वर्णन भागवतम के 11वें स्कंद में हुआ है। भक्ति परेशान भवो विरिक्तम यत चेष्टिक एक काल प्रपद्यमानस्य दाशनस्यो स्तुष्टि पुष्टि क्षुद्रपाय अनुघासम। जिसने भगवान की शरण ले रखी है उसके लिए भक्ति, भगवान का साक्षात अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति तीनों एक साथ घटित होती। जिसने भगवान की शरण ले रखी है उसके लिए भक्ति, भगवान का साक्षात अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति तीनों एक साथ घटित होती। यह वैसे ही कि जैसे कि भोजन करते करते हुए मनुष्य के हर एक कोर के साथ आनंद, पोषण तथा क्षुधा से निवृत्ति एक साथ और अधिक अधिक अनुभव होता है। भोजन करते हुए मनुष्य के हर कोर के साथ साथ आनंद आनंद आता है, शरीर का पोषण भी होता है और भूख की निवृत्ति भी होती है। उसी तरह जिसके लिए जिसने भगवान की शरण लिखी उसके लिए भक्ति, भगवान का साक्षात अनुभव और भौतिक जगत से विरक्ति तीनों एक साथ घटित। जब मनुष्य को ईश्वर का सर्वथा शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य को ईश्वर का सर्वथा शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है तो शरीर के भौतिक अंश अदृश्य हो जाते हैं और शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक बन जाता है। तो भी नास्तिकों के मिथ्या मतों को विचलित न होने देने तथा भक्ति की गुह्यता की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी माया से स्थूल शरीर की मृत्यु करा देते हैं। हालांकि शरीर पूरा आध्यात्मिक हो गया तो भी फिर नास्तिकों के मिथ्या मतों को विचलित नहीं होने देने तथा भक्ति की गुह्यता की, भक्ति की कॉन्फिडेंसी की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी माया से स्थूल शरीर की मृत्यु करवा देते हैं। इसका उदाहरण मोशन लीला के समय यादवों का विलोप, यादव लोग भी जब अप्रकट होते इस तरीके से, किंतु कभी कभी कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भक्त को सशरीर भगवत धाम जाने देते हैं, जैसे सुखदेव महाराज के साथ में हुआ। ध्रुव महाराज इसी शरीर के साथ में गए थे और कई बार इन शरीरों को नष्ट करवा के फिर भगवत धाम गए। इसलिए इसके साक्ष्य में भागवत से 11वें स्कंद में आता है, येने में निर्जिता सौम्य गुणा जीवन चित्तजा भक्ति योगेन मनिष्ठो मद भावाय प्रपद्यते। जो जीव मन से प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर विजय पा लेता है, जो जीव मन से प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर विजय पा लेता है, वो भक्ति योग के द्वारा
मुझे मतलब कृष्ण को समर्पित कर सकता है और इस तरह मेरे शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। येने में निर्जिता सौम्य गुणा जीवन चित्तजा भक्ति योग्य न मनिष्ठ मद भावाय प्रपद्यते। जो जीव मन से प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर विजय पा लेता है, वो भक्ति योग के द्वारा आप मुझे कृष्ण को समर्पित कर सकता है और वो इस तरह मेरे शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ ये बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से निर्मित होने वालों की पराजय तथा विनाश को भक्ति योग द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। इस तरह से ये भागवतम 11 सेकंड बता रहा है। तो जीव मन से प्रकट होने वाले प्रकृति के गुणों पर अगर विजय प्राप्त कर लेता है तो भक्ति योग के द्वारा कृष्ण को समर्पित कर सकता है, इस तरह कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। भगवान ये बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से निर्मित होने वालों की पराजय तथा विनाश को भक्ति योग द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अतः भागवत के श्लोक से समझना चाहिए कि जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा पाई, जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा पाई, उन्होंने अपने अशुभ भौतिक देहों को या तो छोड़ दिया या जला दिया। और उनके शुभ आध्यात्मिक शरीर में ध्यान में होकर कृष्ण का आलिंगन करने का अनुभव के कारण विनष्ट होने की बजाय और भी प्रधान बनते गए उनके शरीर। और इस तरह उनका इस तरह बंधन पूरी तरह नष्ट हो गया और वे योग माया की सहायता से वे अज्ञान से तथा अपने पतियों संबंधी द्वारा रोके जाने से मुक्त हो गए। गोपियों के शरीर त्याग को उनकी मृत्यु का परिणाम बताने की भूल हमें नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान ने लिखा है, या मया कृता रात्र्याम वनेस्मिन् व्रजा स्थिता अलब्धरासा कल्याणे ओम मां कुमारद्वीर चिंतया। वे कुछ कल्याणी गोपियां उस रात्रि में वृंदावन में मेरे साथ रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाई, फिर भी मेरी देवी लीलाओं का स्मरण करने से उन्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। कल्याण मतलब भगवान यहाँ पे कहना चाहते कि यद्यपि गोपियां अपने पतियों के मना करने तथा मेरी वियोग की पीड़ा के कारण अपना शरीर त्याग देना चाहती थी, किंतु इस परम शुद्ध रास्तों के शुभारंभ में उसका मरना मुझे अच्छा नहीं लगता था, अशुभ बन जाता, इसलिए मैं मरी नहीं। कृष्ण को देखने जाने से रोके उस गोपी शरीर से मरी नहीं। इसका अन्य साक्ष्य सुखदेव गोस्वामी आगे भी बोलते हैं, ताव चरुद्धम प्रीतास्त देशागत स्मृति। तब गोपियों ने संतुष्ट होकर उद्धव की बातों को उत्तर दिया, क्योंकि उनके संदेश ने कृष्ण की स्मृति ताजी कर दी। इससे यहाँ पर पता लगता है कि उद्धव से बातें करी गोपियां वे थी जो अपने पतियों द्वारा रोके जाने के कारण रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाई। अतः निष्कर्ष निकला कि इन गोपियों ने बिना मरे ही अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, मतलब उन्होंने सूक्ष्म अपनी भौतिक चेतना को त्याग दिया, भौतिक चेतना को त्याग दिया। विरह ताप से झुलक कर उनके शरीर अपनी भौतिकता त्याग कर शुद्ध आध्यात्मिक बन गए, जिस तरह ध्रुव महाराज जैसे महान भक्तों के शरीर बन गए। गोपी के शरीर त्याग का यही अर्थ, वो शरीर रहते हुए भी भौतिक चेतना को त्याग दिया, सूक्ष्म शरीर चला गया, उसमें शुद्ध आध्यात्मिक हो गया, चाहे ऊपर से कवर यही रहा हो। तो आगे बताते हैं कि विभिन्न गोपियों के विभिन्न दशाओं का प्रकट इस उदाहरण से हो जाता है। जैसे आम के वृक्ष में 7-8 पके फलों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वृक्ष के सारे फल पक चुके, तब हमने तोड़कर या घर ले जा सकते हैं। जहां कुछ समय के पश्चात सूर्य की किरणें तथा अन्य साधनों से वे अधिक आकर्षक, सुगंध और स्वादिष्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम राजा को उन्हें खाकर आनंद देने के लिए भेंट कर सकते हैं। जब राजा के भोजन का समय आता है तो कोई समझदार नौकर उनमें से खाने योग्य फलों को चुनकर ले आता है जो अच्छा पका हुआ है।
देखने से ही नौकर ही जान लेता है कि कौन सा फल बीज तक पका है लेकिन ऊपर कच्चा, अतः अभी भी राजा के खाने योग्य नहीं। इन शेष फलों को पकाने की विशेष विधि से 2-3 दिनों में पकाया जा सकता है और तब ये राजा के खाने योग्य बन सकता है। उसी तरह मुनिचारी गोपियां जिन्होंने गोकुल में जन्म लिया था, किंतु उनमें से जिन्होंने अपने भौतिक शरीरों की भौतिकता को पूरी तरह से त्याग दिया था और जिन्होंने जीवन के प्रारंभ में ही पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया था, वे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अस्पर्श बनी रहे, इनको कोई और टच नहीं कर पाया। अतः जब वे कृष्ण से मिलने गई तो योग माया ने उन्हें नित्य सिद्ध तथा अन्य उच्च गोपियों के साथ जाने की अनुमति दी। अन्य मुनिचारी गोपियां तब भी अपने बाह्य भौतिक शरीर से संबंध बनाए रही थी, किंतु कृष्ण के विरह ताप से क्षुब्ध होने पर उन्होंने भी अपने भौतिक शरीर त्याग दिए, मतलब भौतिकता त्याग दी और पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए, जो अन्य पुरुषों के संपर्क के सभी प्रकार से मल से शुद्ध। रास नृत्य की रात में योग माया ने इनमें से कुछ गोपियों को उन गोपियों के पीछे भेजा जो पहले जा चुकी थी। जिन गोपियों में थोड़ा सा भी कलुष बचा था, भौतिक टच बचा था, उन्हें योग माया ने तब तक रोके रखा जब तक ये विनय के ताप से शुद्ध नहीं हो गई। तब इन्हें किसी अन्य रात्रि में भेजा, उस रात्रि में नहीं भेजा, किसी अन्य रात्रि में भेजा। कृष्ण के साथ रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं का आनंद भोगने के बाद मुनिचारी गोपियां रात्रि बीतने पर अपने अपने घरों में लौट आई। इसी तरह नित्य सिद्ध तथा अन्य उच्च गोपियों ने किया, किंतु अब योग माया ने इन मुनिचारी गोपियों को उनके पतियों के साथ भौतिक संयोग से रोका। दूसरे शब्द में ये गोपियां पति, संतान इत्यादि के प्रति किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण आसक्ति से अब रहित हो गई वहां से आने के बाद में रात्रि। क्योंकि गोपियां कृष्ण प्रेम के सागर में पूर्णतः निमग्न थी, अतः उनके स्तनों का दूध सूख गया, जिससे वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी और अपने परिवार वालों को वे ऐसी प्रतीत होती जैसे उन पर कोई भूत सवार हो गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जो गोपियां पहले भौतिकता से ग्रस्त थी, उनका रास नृत्य में भाग लेना अनुचित नहीं प्रतीत होता। इस तरह से ये जो है इसका टिप्पणी कहा जाए। आचार्य लोग इसका और भी टिप्पणी करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी टिप्पणियां करते हैं आचार्य लोग इसकी। तो इस प्रकार उन गोपियों ने परमात्मा श्री कृष्ण को ध्यान अंग में प्राप्त कर अपना गुणमय देह त्याग दिया, फिजिकली नहीं लेकिन अपना जो त्रिगुण वाला चेतना को त्याग दिया। तो कोई बोल सकता है कि गोपियां तो कृष्ण को परमात्मा के रूप में जानती नहीं थी। गोपियां तो कृष्ण को परमात्मा रूप में जानती नहीं थी, अतः उनका गुणमय देह किस प्रकार खत्म हुआ, तो इसकी आशंका से करेंगे उपपति बुद्धि के कारण, जार बुद्धि के कारण कृष्ण को प्राप्त करके उन्होंने अपने गुणमय देह का त्याग कर दिया। अतः उन्हें कृष्ण ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वस्तु शक्ति कभी बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। जिनका ध्यान कर रहे थे वो तो कृष्ण थे, चाहे उनको ज्ञान नहीं था कि कृष्ण या परमात्मा। जिस प्रकार अमृत को विष समझकर पान करने पे भी अमृत पान करने का फल ही मिलता है, तो कृष्ण बुद्धि लगाइए, चाहे पता नहीं हो कि कृष्ण परमात्मा है तो भी तो कृष्ण को प्राप्त करें। तो इसलिए बोला गया है कि जिस प्रकार अमृत को विषपान करने पर भी अमृत पान करने का फल मिलता है, उसी प्रकार परकीय बुद्धि के द्वारा, मतलब कृष्ण उनके पति नहीं है, प्रेमी है, उस बुद्धि के द्वारा भी कृष्ण का संग प्राप्त करने पर उस संग के प्रभाव से उनका गुणमय जो प्रकृति के गुणों से जो देह बना था वो तिरोहित हो गया, वो खत्म हो गया। बाहर से शरीर रहा दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर से चेतना पूरी चली। लेकिन कोई कह सकता है कि उनके प्रारब्ध कर्म रूप बंधन थे और फिर उनका देह कैसे, गुणमय देह कैसे चला गया, तो उसके उत्तर में कहते हैं सद्य, अर्थात उसी समय उनका प्रारब्ध कर्म रूप बंधन भली भांति के क्षय हो गया। कोई बोल सकता है कि भोग के बिना, प्रारब्ध कर्म को तो भोगा नहीं, प्रारब्ध कर्म के भोग के बिना
उत्पन्न बंधन कैसे क्षय होता है, उसके उत्तर में करेंगे। भोग के द्वारा उनका प्रारब्ध कर्म उसी समय क्षय हो गया था। कृष्ण से जब उन्होंने कृष्ण में अपना मन लगा लिया। श्री कृष्ण की अप्राप्ति की विरह से श्री कृष्ण की अप्राप्ति की विरह से उत्पन्न परम दुख को भोग कर, उस दुख को भोग कर उन गोपियों के पाप का क्षय हो गया और ध्यान में अच्युत का आलिंगन करने से परम सुख के भोग के द्वारा उनका मंगल या पुण्य बंधन क्षय हो गया था। पुण्य भी खत्म हो गया, पाप भी खत्म। ध्यान में अच्युत का आलिंगन करने से परम सुख के भोग के द्वारा उनका मंगल या पुण्य बंधन क्षय हो गया। इस प्रकार प्रीतम श्री कृष्ण के विरह से उदित असहनीय तीव्र विरह के ताप से उनका अशुभ नष्ट हो। इस प्रकार के ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के कारण उस समय के सुख और दुख के द्वारा संपूर्ण रूप से कर्म के क्षय होने से उनका गुणमय देह तिरोहित हो। आगे बोला जा रहा है, इसी में जीव गोस्वामी बोलते हैं, उसी समय श्री कृष्ण के साथ गोपियों का जो संयोग हुआ, इसको दूसरा अर्थात 2 श्लोकों में बताया जा रहा है। उत्कंठावश गोपियों में प्रीतम के लिए असहनीय विरह या विप्रलंब मतलब विरह का जो भाव है, सेपरेशन का भाव, उस भाव के कारण के कृष्ण से उनका विरह हुआ। सब गोपियां तो चली गई हैं, हम रह गए। इस विरह के ताप के कारण, विरह के भाव विशेष कारण तीव्र ताप उनके अंदर हुआ, जिसके द्वारा उनके सारे अशुभ कर्म दूर हो गए तथा ध्यान के कारण श्री अच्युत अपने भक्तों के निकट च्युति भाव से करुणा वितरण में प्रसिद्ध का आलिंगन सुख प्राप्त करके श्री अच्युत के आलिंगन से और ध्यान में उन्हें भगवान का मन लगाया आलिंगन के अंश से। इस प्रकार मंगल भी क्षय हो गया, तो पाप और पुण्य दोनों चले गए। यहाँ पर दुस्सह और तीव्र शब्द के प्रयोग के द्वारा दुख की चरम सीमा तथा अच्युत और निवृत्ति शब्द के द्वारा सुख की चरम सीमा का प्रदर्शन। अशुभ अर्थात श्री कृष्ण के नित्य सहयोग की प्राप्ति की पूर्व अवस्था में दुखजनक श्री कृष्ण के विरह की स्फूर्ति। अशुभ श्री कृष्ण जो विरह हो रहा है, उससे अशुभ कर्म जल गए। और मंगल अर्थात उसी अवस्था में प्राप्त होने वाले सुखजनक श्री कृष्ण संयोग से स्फूर्ति से उनमें पुण्य कर्म भी चले। इन दुख और सुखजनक 2 व्यक्तियों के परिमाण में स्फुरित होने पर प्रौढ़ साधक सिद्धि प्राप्त कर लेते। इन गोपियों के लिए धीरे धीरे भोगा जाने वाला वही सुख दुख अब एक ही साथ एक ही काल में भोगा गया। तो गोपियों को जो लंबे टाइम तक अपने कर्म फलों के कारण सुख दुख भोगना था, वो एक ही काल भोगा गया। इसलिए धूत और क्षीण पदों का व्यापार, ये आचार्य लोग बहुत बारीकी से बता। अतः उसी घर में उन गोपियों का श्री कृष्ण के साथ जो मिलन हुआ, उस विषय में मार्कंडेय के वचन में कहा गया है, उसी क्षण में वे ही सभी गोकुल नायिकाएं ध्यान योग में श्रीमान भक्त वत्सल परमानंद श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे जो अशुभ और मंगल शब्द है, वो पाप और पुण्य नहीं है, क्योंकि दोनों शब्द पाप और पुण्य के पर्यायवाचक नहीं है। पाप और पुण्य दोनों ही प्रतिक्षण अपने अपने फल को प्रदान किया करते हैं। अतः पाप रहने के कारण गोपियों को कभी भी भगवान का विरह में प्रेम स्फुरित नहीं हो सकता। तो पद्म पुराण के वचन से ऐसा जानते हैं कि वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन के फलस्वरूप नहीं होता। अतः इन गोपियों का जन्म प्रारब्ध कर्मवश संभव नहीं। विशेषता है कि रोकी गई गोपियां गोकुल जन्म लेने से पूर्व गोकुल में जन्म लेने से पूर्व अपनी साधन दशा में ही अनर्थ निवृत्ति के स्तर में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके। फिर भी जो अशुभ और मंगल शब्द से पाप पुण्य की व्याख्या की गई, उसका कारण यह है कि श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमालय से लाकर
स्वयं इस प्रकार के कर्म बंधन की कथा कही। भागवतम में कहते हैं कि कृष्ण बोलते हैं, हे यमराज, मेरे गुरु का पुत्र प्रारब्ध का भोग कर रहा है, तथापि फिर भी मुझे उसे लौटा दो। यथार्थ में प्रारब्ध रक्षण या रक्षण के विषय में स्वतंत्र लीलामयी भगवान की इच्छा ही एकमात्र कारण है, क्योंकि अपने प्रेम की वृद्धि के लिए भगवान की सविशेष रसिकता है, अर्थात अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा ही किया तथा गोपियों के संबंध में ऐसा ही जानना हो। ये गोपियां गोकुल जन्म लेने से पूर्व ही अपने पाप और पुण्य से मुक्त हो चुकी थी, फिर भी जो अशुभ और मंगल शब्द से पाप और पुण्य को व्याख्या की गई, उसका कारण है कि अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। आगे यदि प्रश्न किसी के मन में आता है क्या गोपियां जो उपपति के रूप में मतलब प्रेमी के रूप में श्री कृष्ण के साथ मिलित हुई थी, तो उसके लिए कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने राग की उत्सुकतावश उनका प्रेम इतना ज्यादा था, जार बुद्धि को, जो उनकी उपपति की बुद्धि थी, उसको सरेंडर किया। और परमात्मा श्री कृष्ण सभी के अंशी परम स्वरूप होने के कारण यदुपति इत्यादि शब्दों के समान पालक रूप से स्वभाव थे सबके पति, तो विशेष भाव को धारण करने वाली इन गोपियों के रमण के रूप में ये पति है। गोपियों ने मन से उनको पूरा की पूरा ध्यान किया, उनके साथ रमण किया। तो तात्पर्य के श्री कृष्ण के प्रति ब्रज सुंदरियों का जो असमृद्ध राग है, अति आसक्ति, उसी राग की चरम सीमा तक चढ़ने के लिए ही ब्रज सुंदरियों, ब्रज गोपियों की कृष्ण में जार बुद्धि मतलब उपपति या प्रेमी के रूप में सोपान स्वरूप हुई। इस प्रकार सोपन युक्त जार बुद्धि होने पर भी श्री कृष्ण उन गोपियों को यथार्थ रूप में पति स्वरूप, जैसे यदुपति कहने से यदुओं के पालक होने के कारण उनका पति होना सिद्ध होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण सबके अंशी परमात्मा है। श्री कृष्ण सबके अंशी परमात्मा है, इसलिए परम स्वरूप होने के कारण स्वभावतः ही सभी के पालक और पति। जिस प्रकार परमात्मा स्वरूप में पालक होने के कारण श्री कृष्ण का पति होना सिद्ध होता है, उसी प्रकार रमण होने के कारण भी उनका पति सिद्ध होता है। भगवान के साथ रमण किया, श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरी के साथ वैसी क्रीड़ाएं की, इसलिए वे रमण भी। पति के अतिरिक्त और कोई भी रमण नहीं हो सकता है, अतः श्री कृष्ण गोपियों के पति। गोपियों ने भी उसी भाव पे आविष्ट होकर उनके साथ क्रीड़ा भी किया था, रमण बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण से मिले। अगर कोई इसमें प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ पर रमण मतलब पति अर्थ नहीं पाए जाने के कारण ऐसा समझा जाता है कि गोपियां जार बुद्धि से श्री कृष्ण से मिलित हुई। ऐसा होने पर भी अर्थात जार बुद्धि द्वारा मिलने पर भी, उपपति के रूप में मिलने पर भी क्रमशः रमण लिप्सा ही बलवती होती, उस समय जार बुद्धि नहीं रहती। बाल कृष्ण की हत्या करने की कामना से भगवान को स्तन पर आने वाली पूतना ने भी सदगति प्राप्त की। इस प्रकार यहाँ जार बुद्धि से पद का प्रयोग है आश्रित निश्चित करने के लिए। इसलिए सभी गोपियां जब प्रगाढ़ ध्यानवश भगवान से मिलित हुई थी, उसी समय उनकी पूर्ण देह तिरोहित हो गई, इसलिए उनके द्वारा अपने अपने पतियों का त्याग हो गया था। अतः गोपियों के जब इनकी भौतिक बुद्धि चली गई थी, तो फिर पति कैसे रहा, तो इसलिए उनके द्वारा अपने अपने पतियों का त्याग हो गया था। अतः गोपियों के जार होने की मतलब उपपति होने जो बनाने की संभावना थी, वो नहीं था। जो कारण पति के रहते हुए कुल स्त्री यदि अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है, तो उसे जार कहते हैं, मतलब उनका जो असली पति उपस्थित है और किसी और पुरुष में आसक्त हो जाती है, उसे जार कहते हैं। तो यहाँ जब गोपियों का पूर्व देह भौतिक देह खत्म हो गया, तो पति का भी त्याग होगा, उनमें कृष्ण वाली जार बुद्धि नहीं रही, कृष्ण के प्रति जार बुद्धि नहीं रही। उसके बाद में कहा गया है कि
श्रीमान उद्धव भी कहते थे कि गोपियों के जो प्रेम को देख के कि मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस वृंदावन में कोई गुल्म लता या औषधि जड़ी बूटी के रूप में जन्म ग्रहण करूँ, जिससे मुझे उन ब्रज आंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने को मिलती रहे। उन ब्रज गोपियों ने दुस्तज जिसे छोड़ना अति कठिन है, स्वजन संबंधी तथा वेद की आर्य मर्यादा को त्याग करके श्री गोविंद के चरण कमलों का भजन, जिन्हें श्रुतियां उन गोविंद के चरण कमलों को अभी भी ढूंढ रही है। इसलिए बोला गया कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर ही धारण करना श्रेष्ठ तथा सार्थक, क्योंकि वे सबके अंतर्यामी भगवान श्री गोविंद के प्रति रूढ़ महाभाव में स्थित, संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनिगण तथा हम भी आचार्य बोल रहे, हम भी उस भाव प्रेम की बादशाह करते हैं। अहो, जिनका श्री कृष्ण और गोपियों की ऐसी रसमय लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उन्हें तो ब्रह्मा का जन्म करने का भी क्या लाभ। श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद के 47 अध्याय में लिखा है, अहो, जिनका श्री कृष्ण गोपियों की ऐसी रसमय लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उन्हें ब्रह्मा का जन्म प्राप्त करने से भी क्या लाभ। तो यहाँ पे उन समस्त गोपियों ने उस समय गुण महत्व का परित्याग कर दिया था, इसलिए उनके उस समय उनके समस्त बंधन क्षीण हो गए थे और इस प्रकार उन्हें सच्चिदानंद देह की प्राप्ति होने का सूचन। जैसे पूतना ने हरि को विषलिप्त स्तन दान दिया था, ऐसा होने पर भी हरि शब्द के अर्थ से कारुण्य अर्थात महागुणों के द्वारा सर्व मनोहर परमात्मा को ही बोध होता है। इसलिए ऐसे अप्राकृत गुणमय श्री कृष्ण के प्रति कभी भी क्रूर चित्त में वध की इच्छा उदित नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जार रूप निंदित शब्द वाच्य होने पर भी तथा उनकी वध की इच्छा के न उदित होने पर भी, यदि ये दोनों अवस्थाएं किसी क्रूर चित्त में उपस्थित होती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पूतना के अयोग्य अंश वध इच्छा का परित्याग कराने की भांति गोपियों के अयोग्य अंश जार बुद्धि का परित्याग कराए। जब कृष्ण जो है पूतना के अयोग्य अंश वध इच्छा का परित्याग करने की भांति गोपियों के भी जो जार बुद्धि, जो परपति वाली बुद्धि थी, उसको त्याग करवा दिया और स्वयं पति के रूप में उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। श्री कृष्ण के साथ इन गोपियों का मिलन भौम गोकुल, मतलब इसी गोकुल में, भौम गोकुल के गोकुल प्रकाश से अभिन्न उर्दू स्थित गोकुल गोलोक में ही हुआ, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए श्रीमान भगवान ने उद्धव के निकट कहा है, जो समस्त कल्याणियां ब्रज में रहकर भी मेरे साथ उस रात्रि में रास क्रिया नहीं कर सकी, वे मेरे प्रभाव की चिंता कर मुझे ही प्राप्त हुई। जो समस्त कल्याणियां गोपियां ब्रज में रहकर भी मेरे साथ रात्रि में रास क्रीड़ा नहीं कर सकी, वे मैं प्रभाव की चिंता करते मुझे ही प्राप्त हुई। इस श्लोक में जिस रास क्रीड़ा के संबंध में कहा गया है, वो उसी दिन हुई थी। यहाँ प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण गोकुल में नित्य ही इस प्रकार की रास लीला कर सकते हैं, इसलिए दूसरे दिन भी इस प्रकार की लीला हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि उस वाक्य में उसी दिन की बात ही कथी थी, अर्थात ये रास उसी दिन हुआ था, ऐसा समझना चाहिए। निश्चय ही ऊर्ध्व प्रकाश में भी कृष्ण की नित्य गोप लीला होने के कारण दूसरे दिन भी रात संभव हो सकता था, किंतु यहाँ अपने को गोपियों के पति मानने वाले गोपों ने श्री कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया। इस वाक्य के अनुसार उन देह त्याग करने वाले गोपियों के प्रति आदि को दुख न हो, इसलिए भगवान की योग माया ने ही गोपियों के त्यागे हुए शरीर को अंतर ध्यान करके उनके समान अन्य देहों की स्फूर्ति करा, किंतु रास क्रीड़ा में सहयोग देने वाली भगवान की नित्य सिद्ध प्रेयसियां भी उस रहस्य को नहीं जान सके। अर्थात जब तक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही उद्धव के मुख से ब्रज में संवाद नहीं भेजा था, तब तक इन साधन सिद्ध गोपियों के साथ
भगवान की उक्त रासलीला के विषय में नित्य सिद्धा भी नहीं जान सकते। भगवान इसलिए भागवत में बोलते हैं, मेरे भक्तियों के प्रभाव से भक्त केवल अपने को ही पवित्र करते हैं, ऐसा नहीं, वे तो संपूर्ण विश्व को पवित्र कर देते हैं। अतएव गोपियों की वैसी निवृत्ति आलिंगन सुख के द्वारा उनका मंगल पुष्ट होता है, अर्थात उनके वैसे श्री कृष्ण संयोग रूप मंगल के द्वारा जगत का भी मंगल पुष्ट होता है। तो तात्पर्य कि घर में अवरुद्ध गोपियों के ध्यान मग्न होने पर श्री कृष्ण की कृपा के प्रभाव से उन्होंने अपना गुणमय देह का त्याग कर दिया, अपने आप्राकृत देह के साथ श्री कृष्ण का संग प्राप्त किया। अतः अवरुद्ध गोपियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन प्रमथा अंतर्ग्रह में हुआ, अर्थात अंतर्ग्रह में उनके निकट आकर श्री कृष्ण ने उनके विरह रूप समस्त अशुभ दूर किए और अलब्ध रासा कहने से वे केवल उस रास रात्रि में प्रकट भाव से राष्ट्रमंगल में नहीं जा सकी उस दिन, यही समझना चाहिए। इस प्रकार से गोपियों ने अलग अलग गोपियों ने अलग अलग इसकी तो इसमें बोला जाता है कि कोई कोई कहते हैं कि गोपियों द्वारा जो त्यागा का शरीर योग माना ही अलक्षित रूप से अंतर्निहित कर दिए थे, उनके समान अन्य शरीरों की स्फूर्ति करा दी थी। लेकिन कोई कहते हैं कि त्यक्त देह समूह है और गुणमय अर्थात त्रिगुणात्मक थे, या देह का विशेषण गुण में नहीं होने पर भी नश्वर गुणमय देह का ही बोध होता है। तो उसके समाधान में करेंगे, इन गोपियों का देह वेणुवादन श्रवण से पूर्व गुणमय और चिन्मय दो भागों में विभक्त हो गया, ऐसा समझना चाहिए। एक भौतिक गुण शरीर था और वेणुवादन सुनने से पहले इनमें जो जो शरीर गुणमय और अपने पति के द्वारा उपभोक्त थे, गोपियों ने उनको त्याग कर दिया। तो इसीलिए बोला गया निर्गुणो मद आश्रय, अर्थात मेरा शरणागत व्यक्ति निर्गुण हो जाता है, उसमें भौतिक गुण खत्म हो जाता है। तो श्री भगवान के इस वाक्य के अनुसार भक्तजन जो है अपनी श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा भगवत गुणों को ग्रहण कर निर्गुण होते हैं तथा व्यवहारिक शब्द आदि विषय ग्रहण करने पर गुणमय भी हुआ करते हैं। इस प्रकार भक्त का एक अंश निर्गुण और एक अंश गुणमय होता है। और प्रेम उत्पन्न होने पर देह का गुणमय अंश संपूर्ण रूप से नष्ट होकर देह पूर्णतः निर्गुण हो जाता है भक्ति के द्वारा। भगवान की श्रद्धा आदि की जो निर्गुणता गुणमयता उसके वर्णन में कहते हैं भागवत है, सो में जिस व्यक्ति ने भक्तियों की विशेष निष्ठा के साथ मन में उत्पन्न इन समस्त गुणों को जीत लिया, वह निर्गुण भक्त मेरे दास से साख्य आदि भावों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा गुणों की पराजय तथा भक्ति योग की निर्गुणता के संबंध में कहा। इसलिए धुता शब्द इसे होता है कि प्रीतम के विरह से उत्पन्न असहनीय तीव्र ताप के कारण गोपियों का अशुभ अर्थात गुणमय शरीर विशेष रूप से धुल गया और ध्यान में प्राप्त अच्युत के आलिंगन से उनका मंगल अर्थात चिन्मय शरीर भी वर्धित हो गया। इसीलिए बोला गया है कि योग माया की अनुकूलता के रूप में अविद्या के बंधन और पति आदि के निवारण से मुक्त हो गई थी, किंतु उनकी मृत्यु या देहपात हुआ ऐसी व्याख्या सुसंगत नहीं, क्योंकि जो समस्त कल्याणी गोपियां ब्रज में रहकर रास विहार के समय अपने अपने पतियों के द्वारा रोक लिए जाने के कारण मेरे साथ रास क्रीड़ा में सम्मिलित होने से वंचित हो गई थी, उन्होंने सबने मेरे प्रभाव की चिंता पाकर मेरे संग को प्राप्त।
ये है गोपियों का, ये बहुत विस्तृत वर्णन। तो वास्तव में तो गोकुल में जन्मी मुनीश्वरी गोपियों में से जो प्राकृत गुणमय शरीर त्याग कर पहली शुद्ध चिन्मय रूपभूत शरीर से जन्म ली और अन्य पुरुषों द्वारा अस्पष्ट होने के कारण उन्होंने योग मायता की सहायता से नित्य सिद्ध गोपियों के साथ संग किया था। किंतु जो बाहर में गुणमय शरीर वाली थी, योग माया ने श्री कृष्ण के विरह रूप ताप से उनके गुणमय शरीर का भाव त्याग कर अन्य पुरुष के स्पर्श दोष को विनष्ट कर उनको चिन्मय भूत शरीर प्रदान किया और फिर उसी रास रात्रि में ही सबसे अंत में उन्हें अभिसार कराया। किंतु जिसका तनिक भी दोष रह गया था, उस कषाय को भी विरह ताप के द्वारा दूर करते हुए योग माया ने उन्हें अन्य रात्रि में मिलाया था कृष्ण। इसके पश्चात रास लीला को प्राप्त होने वाली गोपियां रास रात्रि के अंत में नित्य सिद्धिया गोपियों के साथ अपने अपने पति के घर में आ गई, किंतु वे पति के रक्षित संग से रक्षित होकर वे पति पुत्र आदि में ममता शून्य हो गई। इस प्रकार से ये जो 10वें और 11वें तो बड़ा विस्तृत श्लोक का बड़ा विस्तृत वर्णन इसमें दिया गया है गोपियों को विरह कर, गोपियों के रास लीला। तो अभी आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, इन 2 श्लोक के अनुवाद पर। कल से हम इसके आगे का श्रवण करें 12वें श्लोक से। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री रास नृत्य लीला की जय। हरे कृष्ण।